नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक काल को। और वैदिक काल को ही वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से। वैदिक का मतलब ही आप सीधे याद रख सकते हैं कि वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से। और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। आगे देख सकते हैं कि भारत में सैंदव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ, किसके पश्चात? सैंदव सभ्यता या सैंदव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। और ये श्रेष्ठ या कुलीन और एक उत्तम व्यक्ति, यहाँ दोनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे भी। तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। किससे? वेदों से। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को जाना जाता है। वैदिक साहित्य की जो रचना है उसका श्रेय किसे? आर्यों को दिया जाता है। और आर्यों के मूल निवास को लेकर मतभेद हैं और प्रमुख इतिहासकारों ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान और इधर हैं विद्वान, तो किसके अनुसार आर्य कहाँ से थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आर्य थे। और ये किसने कहा? किस विद्वान ने? LD कल ने। नेक्स्ट देख सकते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश पंडित गंगानाथ झा ने कहा है। और सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य थे। आर्यों का मूल निवास स्थान जो था सप्त सैंधव प्रदेश, ये किसने कहा? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। आगे इसी प्रकार देख सकते हैं कि देविका प्रदेश मुल्तान, तो ये किसने कहा? DS त्रिवेदी ने। इसी प्रकार आगे देख सकते हैं कि दक्षिणी रूस आर्यों का जो मूल निवास स्थान किसने बताया? गार्डन चाइल्ड ने। और मध्य एशिया किसने बताया? मैक्स मूलर ने। और उत्तरी ध्रुव पंडित बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि आर्य जो कहाँ के हैं? वो उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत है। और जर्मनी किसने बताया? हर्ट एवं पेंका ने। और हंगरी किसने बताया? गाइल्स ने। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान ये था। तो इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो इस पर मतभेद बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे देख सकते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल देख सकते हैं कि 15,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। किससे? जो ऋग वैदिक काल का इतिहास है वो ऋग्वेद से ज्ञात होता है। और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। जो लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है और उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख है। यानी जो ऋग वैदिक आर्य थे वो लोहे के ज्ञान से परिचित नहीं थे, और जो उत्तर वैदिक आर्य थे वो लोहे के ज्ञान से परिचित थे, इसलिए उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। किसमें? ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा, सबसे पश्चिम में कौन सी है? कुंभा, और सबसे पूर्व में है गंगा नदी है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों किरमू, कुंभा, गोमती और सुबास्तु, ये चारों नदियाँ कहाँ की हैं? अफगानिस्तान की हैं, याद रखना है। इनका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। और ये नदियाँ कौन सी हैं? सरस्वती, विपाशा, परसुनी, वितस्ता, सिंधु, सुतुद्री और अस्कनी, ये 7 नदियाँ कौन सी हैं? सप्त सैंधव प्रदेश की ये 7 नदियाँ हैं। और ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है। और इसमें कश्मीर की एक नदी कौन सी है? मरुदबिरधा का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। किसमें? ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, जिसे मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदियों में प्रमुख कहा गया है। और सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है, तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है।
गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने ब्रह्म ऋषि देश कहा। गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है उसके समीपवर्ती क्षेत्र को आर्यों ने क्या कहा? ब्रह्म ऋषि देश। और आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम मध्य देश रखा। और कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य, किसका इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। आगे देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल की नदियां कौन कौन सी हैं। ये इनके प्राचीन नाम है और ये वर्तमान में यानी आधुनिक नाम है। तो अस्कनी नदी, इसका आधुनिक नाम क्या है? चिनाब। विपाशा, ब्यास। परुष्णी नदी, रावी। वितस्ता, झेलम। और कुंभा, काबुल। किरमु, कुर्रम। गोमती नदी, गोमल। सुवास्तु नदी, स्वात। और सदानीरा नदी, गंडक। और शतुद्री नदी, सतलज। तो ये इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम ये पूछे जा सकते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार देख लेना है। आगे देख सकते हैं, आगे आपके सामने है कि वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है और श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले, आगे आप देखेंगे। और प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 128 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं। 1017 सूक्त साकल में तथा 11 सूक्त बालखिल्य में हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं। ऋग्वेद के जो प्राचीन मंडल वो 2 से लेकर 7 तक के। आगे देख सकते हैं कि ऋग्वेद के मंडल एवं उसके रचयिता। तो ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसके रचयिता कौन है? मधुच्छमदा मेधातिथि। द्वितीय मंडल इसके गृहस्थस्मद। और तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्वामित्र वाला। चतुर्थ मंडल के रचयिता हैं वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठम मंडल भारद्वाज। और सप्तम मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अष्टम मंडल देख सकते हैं कर्ण एवं आंगिरस। नवम मंडल सोम देवता और अन्य ऋषि। और दसम मंडल जो है विमदा, इंद्र, शची और अन्य, ये लोग इसके रचयिता हैं 10 मंडल के। तो इनको देख लेना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। आगे देख सकते हैं कि इसके रचना जो है विश्वामित्र हैं। किसके रचनाकार विश्वामित्र हैं? यहाँ पर आपने देखा तृतीय मंडल, जो तृतीय मंडल है इसके रचनाकार विश्वामित्र। और देख सकते हैं यह सविता सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। और प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। किसका शूद्र शब्द है उसका उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता है। होता किसे कहते हैं? जो पुरोहित होते हैं, ऋग्वेद में जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। और ऐत्रेय तथा कौशिक की ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंतजलि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सुनासेप आख्यान का वर्णन मिलता है। और यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित है। और यह वेद गद्य एवं पद्य, किसमें? गद्य एवं पद्य दोनों में ही हैं। आगे देख सकते हैं कि यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और पद्य और गद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद जो पद्य और गद्य दोनों में है। और दूसरी कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। और शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं कारण तथा माध्यन्दिन। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। और कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं कौन सी हैं? तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्ठल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल पिलावन और कथा, ये पुरुर्वा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। शाम का अर्थ संगीत अथवा गान होता है।
सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, किसमें है? सामवेद में जो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में ही उपलब्ध हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? कौथुमीय, रामायणीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में 20 कांड, किसमें? अथर्ववेद में 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा किसा कहा गया? जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित था उसे ब्रह्मा कहा जाता था। और अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। किसे? मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद और शौनक। याज्ञवल्क्य के गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। और सत्यमेव जयते शब्द जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण, इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद जो क्या है वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। और ये कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये 6 वेदांग यानी वेद के अंग हैं। और शूल सूत्र में यज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। और ये कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य, भागवत, ब्राह्मण, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्म, वामन। और आगे देख सकते हैं कि बराह पुराण आपने सुना होगा। विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। इनकी रचना लोम ऋषि ने तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई। तो लोम हर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई। इनमें भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मद्राचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदरांचल पर्वत को ऊपर रखा था। अनु, द्रुम, पुरुयदु तथा तुर्बस को पंचजन कहा गया है। और जन के अधिपति को राजा कहा जाता था। और कुलप परिवार का स्वामी का पिता अथवा बड़ा भाई होता था। कुलप कौन? स्वामी, पिता अथवा बड़ा भाई होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी तथा विष का प्रमुख विषपति कहलाता था। और दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। जो दशराज युद्ध है उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। यह युद्ध परसड़ी नदी यानी आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दशराज युद्ध भरतों के राजा सुदास, त्रस्तु राजवंश और तथा 10 राजाओं के एक संघ, इनमें से पंचजन जो अभी पीछे आपने देखा तथा 5 लघु जनजातियों अलिन, पक्त, भलान, शिव तथा विषाड़िन के राजा सम्मिलित थे। और इन्हीं के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। कौन से युग में? ऋग वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानता युद्ध में जन का नेता था। युद्ध में कौन था? जन का नेता होता था। आगे देख सकते हैं कि विदित आर्यों की प्राचीन संस्था थी। कौन सी? विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी का उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। पुरोहित युद्ध के समय राजा के साथ जाता था। स्पश, गुप्तचर को स्पश कहा जाता था तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्कल समाज था, पितृसत्तात्मक था। वरुण सूक्त के सुनासेप आख्यान से ज्ञात होता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था और ऋग्वेद में वर्ण शब्द
रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयोग किया जाता था। आगे देख सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। इसमें विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय, उरु यानी जंगा और भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। और गोत्र शब्द का अर्थ क्या है? गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आर्यों द्वारा अनायों को दिए गए विभिन्न नाम हैं। अब्रह्मण, वेदों को ना मानने वाला; अज्ञान, यज्ञ ना करने वाला; अनासा, बिना नाक वाले; अदेवयु, देवताओं को ना मानने वाले; अव्रत, वैदिक व्रतों का पालन ना करने वाले; और मृदभाग यानी कटुवाणी वाले। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। और ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को भी स्वीकार किया गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे बहतु कहा जाता था। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं उन्हें अमाजु कहा जाता था। और ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। आगे देख सकते हैं कि भोजन में दूध, घी, दही आदि का विशेष महत्व था। दूध में पकी हुई खीर यानी क्षीरपा कौदन का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे: नीवी, बासस एवं अधिवासस। स्त्री एवं पुरुष आभूषण पहनते थे। ऋग्वैदिक आर्य आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा पासा खेल उनके मनोरंजन के साधन थे। वादों में झांझ, मजीरे, दुदुम्बी, कर्णकरी, बीड़ा, बांसुरी आदि का उल्लेख मिलता है। और आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कैसी थी? मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। कृषि और पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था। कृषि और पशुपालन आर्यों के आर्थिक जीवन का मूल आधार था। और ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। और ऋग्वेद के मात्र 24 मंत्र में ही कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। और ऋग्वेद में कुल्या, नहर और कूप, आवट खोदकर जो बने हुए गड्ढे, अस्मचक्र यानी रहट की, चरखी आदि का उल्लेख है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे। और ऋग्वेद में तच्चा यानी बढ़ई, स्वर्णकार और चर्मकार और बाय, जुलाहे, कर्मा, धातु कर्म करने वाले, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। और कताई बुनाई का कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते थे। और ऋग्वेद से पता चलता है कि सिंध तथा गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। व्यापार अदला बदली प्रणाली पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख हुआ। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पाणी वर्ग के लोग करते थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे लोहे से परिचित नहीं थे। और जो उत्तर वैदिक आर्य थे वो लोहे से परिचित थे। आगे देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन शब्दावलियां हैं और उनके अर्थ हैं। तो नीवी किसे कहते थे? देख सकते हैं कि कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। बासत कहते थे कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी। तच्छा कहते थे बढ़ई को। कर्मा धातु कर्म करने वाले और बेकनाट सूदखोर को। अरित्र पतवार को कहते थे। और अरित्र कहते थे नाविक को। आगे देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हम सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। यास के निरुक्त के अनुसार ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या मात्र 3 बताई गई है। ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 बताई गई है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पृथ्वी के देवता कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विन आदि। अंतरिक्ष के देवता देख सकते हैं इंद्र, पर्जन्य,
रुद्र, आपा, वायु, बात आदि। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित हैं। और इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। और ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। और आगे देख सकते हैं, वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। और ऋग वैदिक देवताओं में सोम का तीसरा स्थान प्राप्त था, सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। और वरुण को समुद्र का देवता एवं रेत का नियामक माना जाता है। वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। इसी कारण उन्हें रिस्त इसगोपा भी कहा जाता था। ईरान में वरुण को औरमजदा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। और जंगल की देवी अरण्यानी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। आगे देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रुम, तुर्बस, किब्री, पुरु तथा भरत आदि जनों को लोप हो गया। और सतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। और छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े। जो छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े, ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। और उत्तर वैदिक काल में काशी, कोसल, कुरु, पांचेल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। विद्रोह के जनक पांचाल के राजा प्रवाहड़, जवाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। आगे देख सकते हैं कि विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। तो पूर्व में राजा का क्या नाम था? सम्राट। पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, और दक्षिण में भोज, और मध्य में था राजा। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। आगे देख सकते हैं कि अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक को कहा गया। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। और छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। और इसके विपरीत जो समिति थी, सर्वसाधारण की सभा थी, उसमें साधारण लोग होते थे, जिनमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख मिलता है। और उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रहेगी। राजसूय यज्ञ में रत्न हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती है। और जो सतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है। और ये कौन कौन से देख सकते हैं कि पुरोहित, राजा का प्रमुख परामर्शदाता जो होता था उसे पुरोहित कहते थे। और सेनानी, सेना का प्रमुख। ग्रामीण या ग्रामणी, ग्राम का मुखिया। महिषी, राजा की पत्नी। सूत, रथ सेना का नायक। और संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। भागदूत, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षबाब, आय व्यय गणनाध्यक्ष, दूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। और भागदूत, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। और ये अक्षबाब, आय व्यय गणनाध्यक्ष, धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। और पालागल, ये विदूषक। और छात्री या छता, प्रतिहारी या दोबारिक। आगे देख सकते हैं कि सतपथ ब्राह्मण तथा कांटक संहिता में गोविकर्तन यानी गवाध्यक्ष तथा तच्छा बढ़ई तथा रथकार, रथ बनाने वाला का नाम भी पत्नियों की सूची में मिलता है। और सतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था। 17 प्रकार के जल से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। किसमें? राजसूय यज्ञ में। पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनासेव को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था। और उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन मिलता है। क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था। क्षत्रिय या राजा जो था वो भूमि का स्वामी होता था। वैश्य दूसरे को कर देते थे और शूद्र को 3 वर्णों का सेवक अन्यस्य प्रेस्य कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कन्या को चिंता का कारण माना गया। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिलता है। और ये कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष। आगे देख सकते हैं कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। बौद्धायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है और त्रिशुष्ट मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में ही होता था और जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ब्रह्मवादिनी वे कथाएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साधो बधु विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। और आगे देख सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। ये 5 महायज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना; देव यज्ञ है, देवताओं का सम्मान; भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याणार्थ; पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु; मनुष्य यज्ञ, मानव मात्र के कल्याण हेतु। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। ये कौन कौन सी हैं? जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। किसमें? काटक संहिता में। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया। तैत्रीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द मिलता है। और माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं: निष्क, शतमान, कृष्ण, पाद आदि। कृष्णल संभवतः बाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रतिका भी उसी के समान थे। रतिका को साहित्य में तुला बीज कहा गया। और शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। वाजस्नेयी संहिता एवं तैत्रीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है। इनके प्रमुख हैं रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। आगे देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगीं। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा और अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म तथा आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ये कौन कौन से हैं? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है: ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच्य विवाह। तो ये है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। और इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्य शब्द इंगित करता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS प्री 1999 में और UPPCS प्री 1999 में। तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो अभी पहले आप देख चुके हैं कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। यूपी लोअर सब प्री 1998 में पूछा गया।
तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? यूपी पीसीएस पीरी 1995, उत्तराखंड पीसीएस पीरी 2010 और उत्तराखंड यूडीए एलडीए पीरी 2007 में पूछा गया। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि त्रयी नाम है। त्रयी आपने अभी पढ़ा, तो किसका नाम है? 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। यूपी पीसीएस जीआईसी 2010 में पूछा गया। तो त्रयी किसका नाम है? 3 वेदों का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो और भी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।